वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं सब लोग। लास्ट टाइम हम लोग ने थर्मल एक्सपेंशन, हम लोग ने वॉल्यूम तक हम लोग ने किया था। हम लोग ने अलग अलग फॉर्मूला देखे थे। आई एम सो सॉरी, टुडे देयर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड सब लोग एक साथ ज्वाइन नहीं हुए आज। इसके लिए आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि सब लोग एक साथ ज्वाइन हो जाए। चलो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं। क्विकली विल स्टार्ट विद द सेशन। अच्छा, तो व्हाट विल बी डूइंग टुडे इज कि लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था। लास्ट टाइम वी फाउंड आउट कि हम लोग लेंथ को कैसे लिखते हैं, एरिया को कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट टाइम देख ली थी। ओके, सो आज थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत देख लेते हैं फटाक से। सो दैट या वॉल्यूम का हम लोग ने होमवर्क में दिया था, वो सेम ही फॉर्मूला वॉल्यूम में आएगा, नया तो कुछ होगा नहीं, राइट। सिर्फ उधर वी टी माइनस वी वैसे हो जाएगा, राइट। सो वो वॉल्यूम में तुम्हारा वैसा हो जाएगा, ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। हाँ प्रणव, तो चलो फटाक से आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन विथ यू गाइस। एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते, एक बार देख लेते हैं। एंड क्या बोल रहा है जैद, मोहम्मद जैद पटेल, व्हाट आर यू सेइंग? सो फटाक से एक बार सिर्फ देख लेते हैं एंड देन विल जस्ट गो अहेड फटाक से। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट राइट द क्वेश्चन। तुम लोग एक बार अटेम्प्ट करो, इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं आज और फिर आगे बढ़ते हैं। सो द लेंथ ऑफ ए metal, so the length of a metal rod increases, yes Mohammed sir, increases by 1.2 centimeter when its temperature is increased to 390 degrees Celsius from 30 डिग्री सेल्सियस। चलो दो टेम्परेचर तुम्हें दिया है। डिटरमाइन ओरिजिनल लेंथ करो। डिटरमाइन ओरिजिनल लेंथ ऑफ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लेंथ ऑफ रॉड। सब लोग ने होमवर्क किया ना एक बार, वो जो मैंने दिया था। डिटरमाइन ओरिजिन, ओके चलो वेरी गुड। डिटरमाइन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। अल्फा तुम्हें दिया है, अल्फा का वैल्यू तुम्हें दिया है 2.75 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। करो, किया है ना? ग्रेट। चलो गेट मी द आंसर फॉर दिस। सब कुछ दिया हुआ है तुम लोग को, डायरेक्टली सिर्फ मुझे क्या ढूंढना है, तुम्हें इधर मुझे ढूंढ के देना है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, दैट्स इट। इसको कैसे करोगे? फटाक से करके दो ये क्वेश्चन। एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ नया है नहीं, यू कैन डू इट वेरी इजीली। चलो जल्दी से। बोलो। वेवर यू सुजल। कोई बात नहीं, आज अपना क्वेश्चंस थोड़े देखना है, थोड़ा बहुत समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा, ये एकदम इजी है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखना है और फिर आगे का समझेगा। देखते अपना कैसे टाइम होता है। चलो ओके, चलो अश्वथ को आंसर आ गया। अश्वथ गॉट दी आंसर। बाकी लोग कुछ तो आंसर उसे मुझे भेजा है, बाकी लोग जल्दी से। आज 4-5 क्वेश्चंस पहले देखना है, फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। चलो 1 मीटर, ओके। यश सॉन्ग जेद, आई
I have to talk to sir once because even I don't know. क्यों ज़ियान? फॉर्मूला नहीं इधर बस लास्ट टाइम का लेंथ वाला फर्स्ट फॉर्मूला लेंथ का ही क्वेश्चन है ना. सो फर्स्ट फॉर्मूला जो था वही वही फर्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा और तो कुछ लगेगा नहीं. ये वाला फॉर्मूला देख लो फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. सी सो इधर हम लोग बोल सकते हैं L2 माइनस L1 तुम्हें दिया हुआ है 1.2 द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड इंक्रीजेस बाय 1.2 सेंटीमीटर. मतलब ये चेंज इन लेंथ तुम्हें दिया हुआ है. L2 माइनस L1 इज नथिंग बट योर 1.2 सेंटीमीटर, राइट. फिर इधर T2 माइनस T1 इज नथिंग बट 390 माइनस 30, राइट. सो दैट इज नथिंग बट योर 360 डिग्री सेल्सियस. बराबर. ये तुम्हें दिया हुआ है T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर को ढूंढना पड़ेगा. भाई सबको अलग अलग तुहिन प्रणय अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है. और अल्फा दिया हुआ है कितना है तुम्हारा 2.75 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, राइट. तुम्हें लगा दो. L1 तुम्हें ढूंढना है. L1 का वैल्यू कितना होगा. सो L1 इज क्वेश्चन मार्क. सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली इनपुट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो. LT इक्वल्स टू LO 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. सो L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. L1 ढूंढना है तो L2 अपॉन डब कर दो, वैसे भी तुम्हें मिल जाएगा. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पुट अप कर दो, तुम्हारा काम हो गया. डेल्टा टी हम लोग ने ढूंढ लिया, राइट. यूनिट्स एंड मेजरमेंट श्रवणी मे बी आई विल बी टीचिंग. वो शायद अपन नेक्स्ट लेक्चर उसका रख देंगे एक बार, क्योंकि वो है ना तुम्हें शायद याद भी नहीं, तो एक बार वो रख देंगे. इसका आंसर आया. सबको अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई. एक सही आंसर लेके आओ सब लोग. 121 ठीक है. 190 देखो क्या क्या आंसर आ चुके मुझे. 121 190 1.18 इंटू 10⁶ 1.2 133 इतने आंसर्स आए मेरे मुझे इधर. ये सब तो नहीं, ये एक ही होना चाहिए ना, राइट. ऑल डिफरेंट आंसर्स. डायरेक्टली करो ना. अगर देखो ये L1 को वैसे ही रखो. L1 विल बी नथिंग बट L2 अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट. फिर वैसे सेम ही आंसर आना चाहिए. इसका क्या आ रहा है. L2 कितना है. L2 का वैल्यू, अच्छा यू डोंट हैव L2 का वैल्यू, राइट. तो एक काम करो, इसको L2 माइनस L1 इसको मल्टीप्लाई कर दो ना. L2 will be nothing but equals to L1 plus L1 alpha delta t. So L2 minus L1 equals to L1 alpha delta t. हो गया right. So L1 will be nothing but L2 minus L1 upon alpha delta t. तो तुम्हें मिल जाएगा. So L1 will be 1.2 into 10 raised to minus 2 the whole upon कितना है तुम्हारा अल्फा 2.75 into 10 raised to -5 into 360 कर दो. चलो अभी ये इतना करो कैलकुलेशन, अभी इतना अच्छे से करो. एक्सपेंशन नॉट कुछ नहीं है, L1 ने मल्टीप्लाई किया और क्या. कौन है ये. यशस्वी. L1 अंदर मल्टीप्लाई किया और क्या, कुछ भी नहीं किया.
नहीं 360 कर दो, आ जाएगा आंसर, सब कुछ उसमें ही है ना, स्टैंडर्ड चलेगा, नॉट एन इशू। तो ये आंसर 1.2 इंटू 10⁻², इसको मैंने कन्वर्ट किया 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, और मीटर में कन्वर्ट किया मैंने उसको, सेंटीमीटर में था, 12 3 से 36 होता है, 2.75 इंटू 3, बस इतना ही करना है तुम्हें। हाँ दिया है ना ये लोग ने डिग्री सेल्सियस। कौन है? सोहम। कर दो, 12 3 से 36, 1.21 आ रहा है राइट, 1.21 मीटर, मीटर में आएगा। देखते हो हम कितना क्या क्या होता है, थोड़े बहुत स्टार्ट में तो वे क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा, क्योंकि हम लोग ने किए ही नहीं है क्वेश्चंस, इसके लिए आगे बढ़ते। सब लोग हैं मेरे साथ? हाँ सब लोग हैं मेरे साथ, फटाक से आगे बढ़ते हैं। चलो ओके ओके चलो, अभी सबको याद आ गया ना? हाँ भी कर रहे हैं ना थोड़े बहुत क्वेश्चंस, ये तो एकदम इजी लेवल था, कुछ था नहीं उसमें। रेडी है ना? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। A metal wall is 0.2 meter in radius, okay, is heated from 273 degree Celsius to 348 degree Celsius. Calculate surface area of the wall. कर दो, ओके, एंड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन का वैल्यू दे दूं तो मैं बीटा, आई फ्रोज, नो इश्यूज, मैंने कुछ बोला नहीं है, इधर ऐसे ही ये सिर्फ वैल्यू से दे रहा हूँ। ये लो केल्विन इनवर्स, कर दो चलो। 273 to 348, ओके, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, इधर तुम्हें बीटा दिया हुआ है, कर दो। जो जो ढूंढना है फटक से ढूंढ के दे दो।
प्रणय गॉट सम आंसर, रेस्ट ऑल ऑफ यू जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। चलो भाई, कितना टाइम इसको, इजी क्वेश्चन है ना ये तो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। क्या क्या दिया है तुम्हें, रेडियस दिया है मेटल बॉल का। सो आर तुम्हें कितना दिया है, 0.2 मीटर दिया हुआ है, राइट। बीटा का वैल्यू दिया है 0.000036 केल्विन इनवर्ट्स। और क्या दिया है, सबको अलग अलग आंसर आ रहा है। 1 × 10⁻²। ओके ठीक है, तुहिन का सही लग रहा है, और ये यश यश है ना, यश का भी सही लग रहा है, और ये -0.0 प्रणय, प्रणय का भी सही लग रहा है। ये लोग सबका सही लग रहा है। मीत का नहीं, कार्तिक नहीं, ये 6 है। ओके, ये बीटा का वैल्यू दिया है तुम्हें। फिर क्या है तुम्हारे पास, T2 - T1 चेंज तुम्हें कितना दिया है, करो ना, माइनस ये सब्ट्रैक्ट करो, 348 - 273 कितना हो रहा है ये, 40 70 40 50 70 75, यस 75 केल्विन तुम्हें मिल रहा है। और क्या दिया है तुम्हें, दैट्स इट। एरिया तुम लोग एरिया निकाल सकते हो। सो इनिशियल एरिया तुम लोग निकाल सकते हो, बिकॉज मेटल बॉल का रेडियस तुम्हें दिया हुआ है। सो इनिशियल एरिया तुम लोग निकाल सकते हो, A1 A2 या फिर AT जो भी तुम्हें लिखना है। इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4πr², 4πr², दैट इज नथिंग बट योर 4π इंटू आर कितना है तुम्हारा, 2, 2 × 10⁻², तो 2 × 10⁻² का स्क्वायर, 2 × 10⁻² का स्क्वायर। सो AO कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 4 4 ज़ा 16, 16π × 10⁻⁴, तो 16 इंटू 3.14, ए -1 आएगा, एक सेकेंड, ये -1 आएगा ना, 0.2 है, 10⁻⁻1 तो 10⁻² हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 10⁻⁻1 आएगा। सो 16π × 10⁻⁻1 -2 हो जाएगा अभी स्क्वायर होने के बाद। तो ऐसा कुछ तुम्हें मिल जाएगा, इधर ही छोड़ दो या फिर बाद में करते हैं। ये मीटर स्क्वायर में मिल गया, ये AO मिल गया। सो वापस तुम लोग सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हो, AT = AO 1 + बीटा डेल्टा T, राइट। लेकिन AT - AO ढूंढना ना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सो वापस सेम AT = AO + AO बीटा डेल्टा T। सो AT - AO ऐसा हो जाएगा, AT - AO = AO बीटा डेल्टा T। कर दो ये अभी सॉल्व, नहीं चलेगा ना, ये भी तो केल्विन में दिया है, तो क्यों कन्वर्ट करना है, नॉट नेसेसरी ना।
पूरा सेम ही यूनिट में, इधर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों अलग अलग रहता तो एक को कन्वर्ट करना पड़ता, अभी तो पूरा सेम यूनिट में, सो इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। कितने जीरो है, इसको भी लिखो रे, इतना बड़ा बड़ा बीटा मत लिखो। ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस AO विल बी नथिंग बट हाउ मच, AO का वैल्यू कितना है 63.14 इंटू 10⁻⁻², और बीटा का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 36 ले लो, 36 इंटू 10⁻⁻6 ले लो, और इंटू क्या हो जाएगा, और क्या बचा, डेल्टा टी 75, करो मल्टीप्लाई करो। देखो अभी इजीली होना चाहिए, इससे मल्टीप्लिकेशन ही तो है इसमें, और कुछ तो है नहीं, राइट। डिग्री सेल्सियस की इधर केल्विन लिखा है ना, इधर मैंने केल्विन का डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना, अगर तू कन्वर्ट भी करेगा तो डिफरेंस तो केल्विन का सेम ही आएगा ना, थोड़ी वो फर्क क्या पड़ेगा डिफरेंस। अगर मैं इसको दोनों को 273 ऐड करूँ और फिर वो दोनों को माइनस करूँ, तो अल्टीमेटली 75 का ही डिफरेंस आएगा, चेंज तो होने वाला है नहीं, वैसे बोल रहा हूँ। आंसर ये राइट है, किसका आया था 1.35 इंटू 10 समथिंग समथिंग आया था ना, किसका, 3 4 जन का ही आया था वो, 3 4 जन ने 1 पॉइंट, किसी ने 0.135 लिखा था इंटू 10 समथिंग, किसी ने 13 पॉइंट समथिंग लिखा था, सो 1.35 इंटू 10 कितना आएगा, -3 के आसपास आएगा, देखो 1.356 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0.013 10⁻² हुआ ना ये प्रणव, -3 आ रहा है आंसर में, आ रहा है ना -3 मल्टीप्लीकेशन में, 132 इंटू 10⁻⁴, ये आंसर आ रहा है क्या, 1.35 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, आ रहा है ना, अश्वत को है, वही 4 5 जन को आया था, देखा मैंने नाम भी लिया था ये लोग का राइट है करके, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा सॉर्ट, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, द ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, दैट्स इट। देखो एक एरिया का किया, एक पहले लेंथ वाला किया, एक एरिया वाला किया क्वेश्चन, राइट। चलो एक वॉल्यूम वाला देख लेते फटाक से, एक छोटा सा वॉल्यूम वाला कैसा होगा। सी तुम लोग है ना अल्फा बीटा डेल्टा का रिलेशनशिप तुम लोग बिठा सकते हो इफ़ यू वांट, वो चलो बाद में करते हैं, एज ऑफ नाउ एक क्वेश्चन करो, वॉल्यूम वाला करो, एक वॉल्यूम वाला करता है, सो दैट वो थोड़ा एक हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड इधर, चलो, सो the volume of a metal increases by 0. एक सेकेंड है यशस्वी, 0.12% when its temperature, तब तक एक क्वेश्चन लिख दे, when its temperature is increased by 20 degrees Celsius, find coefficient of linear expansion। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे अभी, लीनियर एक्सपेंशन समझ रहे हो, इससे मैं पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज नथिंग बट अल्फा। अभी ये तुम्हारे लिए टास्क है, चलो करो, बाद में मैं बताता हूँ। हाँ यस, यश वेरी गुड, वैसे ही करेंगे जो मैं सिखाने के टाइम पे मैंने बोला था, तो किसी ने ध्यान दिया रहेगा तो तुम वो इजीली हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा अगर स्टार्टिंग में ध्यान दिया रहेगा तो, वरना नहीं। एक इसको चाहिए था, लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा, कार्तिक
हुआ ये यशस्वी, यशस्वी ना? करो ये वाला करो। या फिर दे दो एक रिलेशनशिप तुम्हें, इधर एक स्टार मार्क करके लिख दो, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू गामा अपॉन 3। एक रिलेशनशिप ले लो, ये अल्फा बीटा गामा का रिलेशनशिप है, इससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। कर दो ये सॉल्व। अश्वत्थ को कुछ तो आंसर आया। अश्वत्थ तुहिन को आंसर आया, सही है। भाई 3-4 लोग को अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? चलो लास्ट 10 सेकेंड्स, हाँ 15 सेकेंड्स ले लो। भाई सब लोग पार्टिसिपेट करो, आधा क्लास तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, ऐसा कैसे चलेगा? राइट है ये, 2 × 10⁻⁵ कुछ आ रहा है ना तुम लोग का। कितना टाइम भाई? इजी क्वेश्चन है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और सब लोग का इधर आंसर आना चाहिए। सब लोग क्या भाई ऐसे ही भाई, इधर शो नहीं चालू है, मूवी थोड़ी चालू है, सबको अटेम्प्ट करना है ना। इजी है ये, कुछ है तो नहीं इसके अंदर।
करूँ मैं सॉल्व करूँ? 3 से डिवाइड करना भूल गया। चलो मैं एक बार ये सॉल्व करता हूँ फटाक से। तुम लोग को इतना एरर क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, कैलकुलेशन एरर क्यों हो रहा है इतना? देखो फर्स्ट रो कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस का दिया है, इंक्रीजेस। सो इंक्रीजेस का परसेंटेज होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल दिया रहेगा वो लोग ने। सो ये रहेगा V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100, ऐसा कुछ रहेगा। दैट इज समथिंग व्हाट योर 0.12%, राइट। सो ये परसेंटेज को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो ना, V2 माइनस V1। क्या है श्रुति तेरा आंसर? देखा ही नहीं मैंने, एक सेकेंड ना, वापस करना मैसेज। क्या आंसर आता तेरा? 2 इंटू 10⁻⁵ आना चाहिए, क्योंकि आ रहा है इधर कुछ लोगों को। V2 माइनस V1 अपॉन V1 विल बी नथिंग बट 0.12 अपॉन 100। ये तुम्हारा काम हो गया इधर, राइट। और दूसरा क्या है तुम्हारे पास, T2 माइनस T1। ओके, T2 माइनस T1 कितना है तुम्हारे पास? व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 है तुम्हारे पास ऑलरेडी, डायरेक्टली दे दिया है तुम्हें, राइट। और ढूंढना क्या है तुम्हें? फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दैट इज समथिंग व्हाट योर अल्फा। अल्फा तुम्हें ढूंढना है, हो गया। इतना ही तुम्हारा काम है भाई, अल्फा ढूंढना है। तो अल्फा का रिलेशनशिप क्या है? अगर ये वॉल्यूम का बात कर रहे हो तो पहले गामा ढूंढ लो, फिर गामा डिवाइड बाय 3 कर लो तो अल्फा मिल जाएगा, हो गया। रिलेशनशिप दिया ना मैंने, तो कर दो। कैसे करोगे? वही सेम फॉर्मूला, V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या, गामा डेल्टा टी। हाँ चलेगा, लेकिन गामा नहीं ढूंढना है ना। सो V2 इक्वल्स टू कौन सा नक्षत्र, V1 प्लस V1 गामा डेल्टा टी। ओके, सो गामा ढूंढना है। सो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू V1 गामा डेल्टा टी। सो गामा विल बी नथिंग बट V2 माइनस V1 अपॉन V1 डेल्टा टी। सो गामा कितना आ जाएगा, 0. V2 माइनस V1 अपॉन V1 पूरा है तुम्हारे पास 0.12 अपॉन 100, बराबर ना। इंटू डेल्टा टी कितना है तुम्हारे पास, डेल्टा टी 20, हो गया। सो गामा कितना आ गया, उसको 12 कर लो नीचे, उस 12 इंटू 10⁻² कर लो उसको, राइट। और नीचे 3 है वो -3, तो 12 इंटू 10⁻⁵। सो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁵। क्या है ये, यूनिट पर डिग्री सेल्सियस ले लो। सो अल्फा इज नथिंग बट योर गामा बाय, अल्फा इज नथिंग बट योर गामा बाय 3। ओके, सो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 3। सो 2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन एरर मत करो कोई भी, एनी अदर मेथड का एकदम सिंपलेस्ट मेथड है ये तो। एनी अदर मेथड में ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, और क्या इजी है। ये एक ही तो फॉर्मूला है, और कुछ फॉर्मूला है ही नहीं। कब से अपन ये यही एक ही कर रहे हैं जियान, है ना। आज बहुत लोग नहीं है क्लास में, चलो कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करो ना सब लोग इधर, सबका आंसर्स आना चाहिए। चलो एक लास्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। देखो चलो, सो दैट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। एन आयरन टायर is to be fitted, एक सेकेंड आ रहा है। An iron tire is to be fitted on a wheel at 20 degree Celsius. The diameter of the wheel, is 2.01 meter, and the inside diameter एक सेकेंड करता हूँ लास्ट स्लाइड, 2 मिनट रुक जाओ।
and the inside diameter of the tire is 2.003 meter. To what temperature must the tire be heated tire be heated before it just slips on the wheel? करो। इधर अल्फा दिया है तुम्हें आयन के लिए 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। कर दो फटक से। देख लो इधर ये कौन अटका था इधर। ये लास्ट स्लाइड ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। हुआ। ओके देख लो एक बार फटक से। जियान भाई इनपुटिंग अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एरिया बोल रहा हूँ तो एरिया को मैं L स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो कैंसिल आउट करके वो तुझे मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम को मैं L क्यूब लिख सकता हूँ, वो लास्ट टाइम अपन कर रहे थे वैसे। मंदार को कुछ आंसर है।
क्लोज है मंदिर, थोड़ा आगे पीछे है शायद, एक बार देख। बहुत ज्यादा है प्रणव। ये T2 ढूंढा क्या तूने? तुहिन को भी कुछ आंसर आया है, लेकिन 20 बहुत ज्यादा ही कम नहीं है? 20 डिग्री सेल्सियस तो जा रहा है दूसरा टेम्परेचर। थोड़ा गिवन दूं क्या मैं तुम लोग को? शायद तुम लोग अटक रहे हो, मे बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 82.7 हिमांशु? नहीं रे, देखो मैं थोड़ा गिवन देता हूँ, क्या पता तुम लोग अटक क्यों गए इसमें। फिर तुम लोग करो। तुमने T1 दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। तुम्हें D1 दिया है 2.003, एक, ओके, और दूसरा D2 दिया है 2.001, सॉरी 2.01, 500। हाँ, नहीं अल्फा है ना, अल्फा तो लेंथ वाला फॉर्मूला आएगा, एरिया वाला फॉर्मूला से कैसे होगा देते हैं? अल्फा है तो लेंथ आएगा ना, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, बराबर। सो तुम लोग लेंथ निकाल सकते हो ना, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो L1 क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और 2 पाई, या फिर पाई D1 लिख दो, 2 आर इज डायमीटर। सो पाई D1 इज नथिंग बट, कितना हो जाएगा, 2.003 पाई मीटर, और L2 कितना हो जाएगा, सेम कर दो, पाई D2, दैट विल बी नथिंग बट 2.01 पाई मीटर। अल्फा तुम्हें दिया है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, 292, ओके। 292 नहीं, वो 300 के आसपास था किसका तो आंसर, उसको मैंने बोला कि थोड़ा ऑफ जा रहा है। तो ये अल्फा तुम्हें मिल गया, तो ये ऐसा तुम्हें मिल हो गया। तो तुम्हें T2 ढूंढना है, अभी एक ही तो फॉर्मूला है, पुटअप कर दो। और क्या, चलो ये अभी ये फटाक से कैलकुलेशन करके दो, फटाक से, जल्दी से, जल्दी से। अभी इसको सिर्फ कैलकुलेट ही करना है, सब कुछ हो गया, सब कुछ मैंने दे दिया इधर। अल्फा का वैल्यू सिर्फ ढूंढना है, चाहिए तो डायरेक्टली डाल दो L2 माइनस L1 तो होल अपॉन L1 T2 माइनस T1, तो भी तुम्हारा हो जाएगा। L1 L2 T2 T2 ढूंढना है, T1 भी है, अल्फा भी है। चलो कैलकुलेशन करना है, सिंपल है, फटाक से करके दो, जल्दी।
ये सबका अलग अलग आंसर वापस आने लगा। प्लेसिडो, एयू, कौन है ये कौन है? तुहिन। तुहिन का शायद सही है, तुहिन का सही आ रहा है। अरे नहीं रे शुभम, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा रे ये तो। बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। श्रवणी का भी सही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, हल्का सा मैं मदद करता हूँ। कैलकुलेशन एरर क्यों हो रहा है तुम्हारा? तुम लोग ना एक काम करो, कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करो, बिकॉज मेजरली है ना तुम लोग शायद फॉर्मूला पुटअप कर पा रहे हो। द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट कैलकुलेटिंग प्रॉपरली। मे बी दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। रुक जाओ, मैं कुछ मदद करता हूँ थोड़ी सी। क्या क्या दिया है इधर? अल्फा है तुम्हारे पास, और क्या है? बस अल्फा, टी 1, D1 D2 पुटअप कर दो, जो जो वैल्यूज है तुम्हारे पास उसके हिसाब से। L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। तो वैसे करके अगर तुम लोगों ने पुटअप किया तो तुम्हें अपना आंसर में मिलना चाहिए फिर 7। तो डिवाइड करना कितना आ रहा है? नाम क्या है बेटा तेरा? AU01MA05। डेसिमल की वजह से प्रॉब्लम होता है? अरे तो डेसिमल में से क्या प्रॉब्लम? अल्फा का फॉर्मूला डाल चिन्मय। ठीक है चलो करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई है पुटअप करने से। सो अल्फा विल बी L2 माइनस L1 डायरेक्टली कर दो अपॉन L1 T2 माइनस T1, राइट? सो तुम लोग पुटअप कर सकते हो। T2 है तुम्हारे पास, T2 माइनस T1 का वैल्यू है ना तुम्हारे पास, कितना है? 20 इक्वल्स टू 2.01 माइनस 2.003, बराबर। पाई को बाहर निकाल दो, द होल अपॉन L1 कितना है? L1 कितना है? वो L1 अपन पुटअप कर सकते हैं। सो L1 को पुटअप कर दो, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो पाई के साथ 24.036 इंटू 10⁻⁶ पाई। तो पाई पाई कट हो जाएगा। अभी ये कैलकुलेट करके दो चलो फटाक से।
ये क्या आया डिवाइड करने के बाद? ये ऐसा ही आ रहा है ना कि नहीं आया? ये कितना आ रहा है, डिवीजन कितना आ रहा है? अरे आई एम सॉरी, मैं एग्जिट हो गया था। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, मैं एग्जिट हो गया था। वो चला गया, वो भी वो होगा नहीं। वो इसके पहले है, वो क्वेश्चन जस्ट खत्म हुआ और ये हुआ, वो स्क्रीन सेव नहीं हुआ है बिकॉज मैं एग्जिट हो गया था, नेटवर्क इशू था तो। आंसर 311.23 डिग्री सेल्सियस, मतलब 311.2 समथिंग आएगा आंसर। मुझे लास्ट का स्टेप में बताओ मैंने क्या लिखा था। लास्ट का स्टेप कुछ ऐसा लिखा था, T1 - 20 = 291.23। खुद का फोटो देख के डर गया तू प्लेसिडो? अरे मैं भी खुद अचानक से क्या हो गया, वो वाईफाई चला गया और फिर तुरंत वापस आ गया वो, लेकिन वो सेव नहीं हुआ स्क्रीन्स। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ऐसा कुछ मैंने लास्ट में किया था। सो T1 तुम्हें, अच्छा ऐसा है क्या प्लेसिडो? तो क्या क्या आ जाएगा, 311.23 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कुछ आ रहा था। आया क्या तुम लोग का ये आंसर, आया कि नहीं आया? देखो भाई प्लीज, तुम लोग थोड़ा, तुम लोग ऐसा सब मत करना कि भाई कॉन्सेप्ट सारे आते हैं लेकिन कैलकुलेशन से पूरा गूफ अप कर दिया। ऐसे सब मत करना प्लीज, थोड़ा उससे भी ध्यान दो, क्योंकि जब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो मैटर करती है। अरे प्रणव कैसे है? जूम पे आई गेट मल्टीपल ऑप्शंस ना, इधर भी। हाँ उधर भी मिलते हैं ऑप्शंस, लेकिन इसमें कैसे स्क्रीन्स वगैरह सेव करना बहुत ईजी हो जाता है, और ऐसा सच कभी इशू होता नहीं है। हाँ यश, कभी कभी कभार होता है ऐसा सच इशू, ज़्यादा कभी हुआ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये हुआ सबका, देख लो एक बार क्या चल रहा था इधर, पूरा गो थ्रू कर लो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तुम लोग ये अंदर अंदर गो थ्रू कर लो, सब कुछ देख लो एक बार। अरे लॉग वॉग इट्स नॉट नेसेसरी है। सी वो लॉग वगैरह अगर तुम लोग पुटअप करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि उससे अलग आंसर आएगा, राइट? इफ यू आर कंफर्टेबल विथ लॉग देन पुट लॉग, बिकॉज अल्टीमेटली तुम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया रहेगा, ओनली फॉर इनवर्सेस और रेसिप्रोकल ओनली वी यूज लॉग बुक, वरना लॉग एंटी लॉग करके आज तक हम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तुम लोगों ने कभी अगर किया रहेगा तो नोटिस, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। वो ढूंढो, नंबर ढूंढो, लॉग लगाओ, लॉग का वो हर एक का वैल्यू निकालो, फिर वापस एंटी लॉग लगाओ, वो तकलीफ वाला काम है। सो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो लॉग एंटी लॉग इज क्वाइट डिफिकल्ट, वो करना करना मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। और उसमें से एक भी वैल्यू तुम लोग ने इधर का उधर ले लिया, अगर गलती से लॉग उधर लेना है और तुम लोग ने ले लिया एंटी लॉग का वैल्यू, तो वापस पूरा गुफा, आंसर ही नहीं आएगा फिर। सो बिकॉज ऑफ विच आई आई डोंट प्रेफर मोर ऑफ लॉग। अच्छा वैसा है क्या?
आज तक ऐसा जो कोई इशू नहीं हुआ है केमिस्ट्री में। क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज कभी भी आते हैं मार्क्स तो फुल मिलते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि कैलकुलेशंस तो जो हो रहा है इजीली सॉल्व तो क्यों लॉग लगाना, राइट? वैसा हो जाता है। चलो अभी एक अपने पास टाइम है, 10 मिनट है अपने पास, फटाक से अपन एक कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, देन वी विल मूव अहेड, फिर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो चलो, गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन खत्म करते हैं, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में अपना इजी है। अभी से जो भी सारी चीजें है वो एकदम इजी चीजें है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें है, सिर्फ नाम वगैरह है, डेफिनेशंस वगैरह है, एंड थिंग्स आर वेरी मच इजी। एकदम पुट अप करना है सिर्फ, और चीज़ों को देखना है। ये नाम वगैरह हम लोग को काम में आएगा, किधर किधर क्या सारी चीज़ें यूज होती है। सो अभी से अपना थोड़ा ये चैप्टर, जो मेन चैप्टर था, मेन पार्ट जो हार्ट ऑफ द चैप्टर था, वो अपना खत्म हो गया। ओके, अच्छा देख तुहिन, व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इफ यू वांट टू फाइंड आउट रिलेशनशिप, ये जो मैंने रिलेशनशिप दिया था, दैट अल्फा इज बीटा अपॉन 2 एंड गामा अपॉन 3, तो वो तुम लोग इजीली निकाल सकते हो। वो जो रिलेशनशिप अगर तुम्हें निकालना है, तुम लोग वॉल्यूम के फॉर्मूला में रिप्लेस करो। तुम लोग वॉल्यूम के फॉर्मूला में रिप्लेस करो इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अगर लेंथ के टर्म्स में उसको लिखोगे तो तुम लोग को एक रिलेशनशिप मिलेगा कि भाई योर गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। एंड सिमिलरली अगर तुम लोग बीटा बीटा वाला जो था, तुम्हारा एरिया वाला था, उसको तुम लोग लेंथ के टर्म में लिखोगे तो तुम्हें उधर मिलेगा बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा। सो बाय वो जीरोथ लॉ, वो a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c एंड हेंस a इज इक्वल टू c, वैसे करके करोगे। सो अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा विल बी बीटा अपॉन 2 एंड अल्फा इज गामा अपॉन 3। वैसे करके तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए ना तो उसका प्रूफ कर सकते हैं अपन। उसका प्रूफ करना तो एकदम सिंपल प्रूफ है। सो अपन नेक्स्ट टाइम चाहिए तो उसका प्रूफ देख लेंगे, इफ यू गाइस वांट। एकदम इजी प्रूफ है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं उसके प्रूफ में। ओके, तो अपन नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। इस बार अपन ये खत्म कर लेते हैं। वरना देखो, अगर उसका प्रूफ किधर मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में भी शायद दिया है उसका प्रूफ, इफ यू वांट। अगर वो देखना है ना तो अपना महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक जो है ना, उसमें भी तुम्हारा शायद प्रूफ उसमें दिया हुआ। वही वो एक्सपांशन अपन करते थे ना, वैसे एक्सपांशन करके वो झोल जुगाड़ करके अपने आंसर आता है। वो नेगलेक्ट करके आंसर आ जाता है, कोई स्क्वायर में आ जाता है, तो वैसे करके तुम्हें मिल जाएगा। चलो अभी ना मुझे एक बात बताओ, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल के व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, इधर है ना मैं 2 ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ, 5 मिनट अभी सिर्फ ध्यान दे लो। बहुत सही चीज़ है ये स्पेसिफिक हीट, वो उसका नाम ही है स्पेसिफिक। बहुत सही चीज़ है। चलो समझने का कोशिश करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बीकर लिया है और ये बीकर के अंदर मैंने रख दिया पानी। ओके, और ये मैंने दूसरा बीकर लिया है, ठीक है, और ये दूसरे बीकर के अंदर मैंने रख दिया है वैक्स। ओके, पैराफिन वैक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैंने क्या किया पता है क्या, ये दोनों को हीट किया, ठीक है। ये दोनों को मैंने क्या किया, हीट किया। चलो समझने का कोशिश करो। चलो सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये दोनों का अमाउंट मैंने सेम लिया है, दोनों का अमाउंट सेम है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने पानी को 1 किलो लिया ना, पानी को 1 kg का मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैंने 1 kg वाटर लिया है तो ये भी मैंने 1 kg लिया है। इधर मैं बाजू में लिखते जाओ, ये कितना है, ये 1 kg वाटर है, ठीक है, और ये भी कितना है, 1 kg पैराफिन वैक्स, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट किया, सेम हीटर्स ये दोनों, ओके, और दोनों को मैंने सेम टाइम पे हीट किया। ओके, सो ये मैंने दोनों को हीट किया फॉर टाइम टी, दोनों को टाइम टी से मैंने हीट किया। तो मुझे एक बात बताओ कि मैंने एक दोनों का मास सेम लिए, मैंने हीट सेम किया है, सेम टाइम पे हीट किया है, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इधर एक थर्मोमीटर रख दूं तो टेम्परेचर किसका ज्यादा बताएगा?
अगर मैंने दोनों पे एक थर्मोमीटर रख दिया, सो टेम्परेचर किसका ज़्यादा बताएगा? कि टेम्परेचर क्या क्या दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा, क्या होगा, कैसे होगा? अनइक्वल होगा। किसका ज़्यादा कम जाने दो, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा क्या? वो छोड़ दो, ज़्यादा कम छोड़ दो, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा क्या? नहीं होगा, राइट? सबका आंसर सेम ही है, अलग होगा। क्यों? वो मटेरियल अलग है, उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग है, उसके मॉलिक्यूल्स अलग है, उसका प्रॉपर्टीज अलग है, राइट? भले मैंने दोनों का मास सेम लिया हो, यस यस, सो भले मैंने दोनों का मास सेम लिया हो, मैंने वाटर का, वो वैक्स का, जो भी मैंने लिया उधर, दोनों का भले ही मैंने मास सेम लिया हो, मैंने दोनों को सेम हीट दिया फॉर सेम टाइम, फिर भी देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर मुझे सेम नहीं मिलता है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन दिस केसेस। ये जो फर्क रहता है कि बोथ द क्वांटिटीज आर गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, दोनों को हीट एनर्जी तो मैंने सेम दी है बराबर, बट बोथ बोथ आर शोइंग डिफरेंट टेम्परेचर्स, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर दोनों का अलग अलग हो रहा है। ओके, सो वो जो क्यू हम लोग इधर हीट से डिनोट करेंगे, ओके, सो वो जो हमें चेंज जो मिलता है, सो द अमाउंट ऑफ हीट जो भी हमें मिलता है पर यूनिट मास एंड पर यूनिट टेम्परेचर or per unit mass that is absorbed for a given substance, and what do we get is the change in temperature is nothing but your specific heat. So उसके हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए तो इधर कैसा हमें दिखेगा, देखो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज टेंटेटिवली 4000 4186, सो वाटर का ही ज़्यादा होगा। पैराफिन वैक्स ले लो या फिर ऑयल ले लो, ऑयल भी बोलते हैं, तो कम होता है उसका स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट वाटर का ज़्यादा होता है। सो इधर इसका फॉर्मूला अगर तुम्हें लिखना है, सो इसका फॉर्मूला होता है एस इज नथिंग बट चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो मैं इसको डिफाइन करना हो तो मैं इसको डिफाइन ऐसे कर सकता हूँ। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the amount, एक second, it is defined as the amount of heat per unit mass, per unit mass absorbed or given out by the substance to change its temperature by 1 unit, okay, by 1 unit, ठीक है, 1 unit और 1 डिग्री, 1 डिग्री बोल दो, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, जो भी तुम्हें बोलना है, 1 डिग्री और 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, this is nothing but your specific heat. So S is nothing but delta Q of M delta T. ठीक है, फाइन। सो अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक हीट के ऊपर हम लोग थोड़ा वर्कआउट करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, वो सारे क्या होते हैं, वो सब टाइप्स वगैरह, वो सब अपन नेक्स्ट सेशन में अपन देख लेंगे। आज तो भी वो जो पेजेस थे वो तो सारे न्यूमेरिकल्स के सारे पेजेस गायब हो गए। हाँ ऋषिकेश, तो नेक्स्ट टाइम ये सिर्फ एक ही पेज है, ये एक पेज तुम लोग ले लो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन विल मीट विल गो फॉर ऑल दिस थिंग्स, और ऑल्सो तुम लोग का यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना है ना, सो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर शायद उसका हम लोग रख देंगे कि बेसिक्स ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो सब फटक से देख लेंगे अपन, ओके, सो दैट यू ऑल आर ऑन वन पेज, सबका तुम्हारा एग्जाम का भी तुम्हारा काम हो जाए, रिविजन भी हो जाए, एग्जाम का भी काम हो जाए, ओके। सो चलो, आई एंड द सेशन हियर टुडे, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली बार, चलो बाय 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 बाय, या सी यू।